सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। ऑलराइट, तो यार आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है टीएस ग्रेवाल बुक से इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर हमारा चल रहा है। काफ़ी लेंदी चैप्टर से, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आज की क्लास में हमने ये 90th ठीक है 90th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है। तो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ 3 ही जर्नल हमें करनी है, फोर फीचर की और री इशू की। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 ही जर्नल करने को बोल रहा है खाली, और वो मेंशन कर रहा है। ठीक है, मैं अपने आप नहीं कह रहा, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि आपको 4 फीचर और री इशू वाली जर्नल एंट्रीज करनी है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहले कह रहा है हेल्दी फूड्स लिमिटेड हैड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज़। तो ऑथराइज कैपिटल का डेटा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जब भी गिवन हो आप समझ लो, ये जो डेटा ना ये बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तब काम आएगा। तो हमें तो नहीं बोल रहा बैलेंस शीट बनाने को, तो ये डेटा किसी खास काम हमारे नहीं आने वाला। फिर कह रहा है 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये इसने अपनी ऑथराइज कैपिटल को डिस्क्राइब करा आगे कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स और 10 रुपये का एक शेयर है। फिर इशू कितने करें, ये नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको स्टार्टिंग से जर्नल करना हो तो इशूड वाला नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर है इशूड 3,75,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपये का शेयर है, 20% का प्रीमियम, मतलब प्रीमियम कितना हो गया, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो उसके बाद देखो अभी उसने हमारे को इंस्टॉलमेंट डिस्क्राइब कराई है। फिर कह रहा है द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 शेयर्स। दीज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि एरियर कहाँ पूरे हुआ है, अलॉटमेंट के ऊपर एरियर हुआ है, और जो एरियर हुआ है वो 25,000 शेयर्स पर हुआ है। ठीक है, फिर इन शेयर्स को फोरफीट करा है। तो फोरफीट करा है मतलब फर्स्ट कॉल करने से पहले फोरफीचर हुए। ठीक है, तो आगे बोलता है लेटर दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पेड अप एंड 50,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। उन्होंने अगेन हमारे को, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा वो उन्होंने हमारे को पहले ही बता दिया। फिर कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल उसके बाद मांगी गई है, पहले फोरफीचर हुआ है। ठीक है, फिर री इशू हुआ है और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई है। तो कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 10,000 शेयर्स विच वॉज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर फिर से अगेन एरियर हो गया, तो अब की बार एरियर हुए बाद में 10,000 शेयर्स पर। तो पूरा क्वेश्चन मैं एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाऊंगा, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, 2 जगह फोर फीचर हो रहा है, तो मतलब सॉरी 2 जगह फोर फीचर नहीं हो रहा, फोर फीचर तो एक ही जगह हो रहा है, 2 जगह कॉल्स इन एरियर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और पहले क्वेश्चन को स्ट्रक्चर की फॉर्म में समझते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, और सोल्यूशन करने से पहले ना मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपीज़ इसके प्रीमियम में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या इंस्टॉलमेंट्स गिवन है। 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन गिवन है और 5 की अलॉटमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हमें नहीं पता हो कि प्रीमियम कहाँ पर मंगाया गया तो हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे मंगाया जा रहा है। तो पहली वाली एप्लीकेशन होती है, दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट होती है, और फिर हमारी फर्स्ट कॉल रहती है। ठीक है, तो क्योंकि 5 रुपये की अलॉटमेंट है और मुझे नहीं पता कि कब मंगाया गया है प्रीमियम, तो मैं एज्यूम करूंगा कि अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम मंगाया है। और उसने बैलेंस बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यही हमारी फाइनल भी है। तो बैलेंस बोला है, तो 4 और 3 7 और 3 रुपये की हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू 10 है। तो 4 और 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे गया, प्रीमियम इग्नोर, क्योंकि फेस वैल्यू कंसीडर करते हैं हमेशा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर से 3 रुपये की
निकल जाएगी। ठीक है, तो कंपनी इशू कर रही है 3,75,000 शेयर्स, तो ये डेटा यहाँ पर हमने लिखना है। अच्छा, अब आपको एंट्रीज तो वो बोल रहा है नॉर्मल एंट्रीज पास कर दो फॉर फीचर वगैरह की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए, तो मैं ना आपको बिगनिंग से ही करके दिखा देता हूँ ताकि हमारे को अगर ये 6 मार्क्स में भी आए तो ये क्वेश्चन हम आराम से एग्जाम में कर पाए। तो अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एरियर हुआ है 25,000 शेयर्स पर, और 25,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया और इनका इमीडिएट फॉर फीचर हुआ है। ठीक है, तो इनका इमीडिएट फॉर फीचर हुआ है अलॉटमेंट पे, और उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई गई है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल जो मंगाई गई है उसमें हमारे पास बताया जा रहा है कि 10,000 शेयर्स ने कॉल्स इन अरियर किया, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जब फॉर फीचर हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमने री इशू कितने शेयर्स करें, हमने क्या सारे शेयर्स री इशू करें या नहीं करें, तो हमने ना री इशू सारे शेयर्स करें। अब इसमें ना एक बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों पे समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि हुआ क्या, ऑर्डर समझो, पैटर्न समझो कि किस सिचुएशन के बाद क्या सिचुएशन आई है, वरना एंट्री का ना आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। तो पैटर्न गलत नहीं करना। तो अलॉटमेंट के बाद ना आपका फॉर फीचर होगा, फॉर फीचर के बाद आपका री इशू की एंट्री होगी, और री इशू की एंट्री के बाद आप फर्स्ट और फाइनल कॉल वाली एंट्री करोगे। ठीक है, देखो पहले फॉर फीचर की एंट्री, फिर री इशू की, फिर आप कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करोगे, और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे। काफ़ी सारी एंट्रीज थी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3,75,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, एप्लीकेशन पे 4 रुपये मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 15 लाख। ठीक है, तो ये रिसीव की जगह भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख, मैं इधर लिख रहा हूँ 15 लाख, आपको यहीं लिखना है, मैं तो समझा रहा था तो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, 15 लाख डेबिट में, 15 लाख क्रेडिट में। उसके बाद हमारे को शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये तो हमारी रटी रटाई एंट्रीज हो गई हैं, अब तो बहुत क्वेश्चंस कर लिए। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, ये 15 लाख रुपए रिपीट आ जाएगा, अमाउंट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आपको याद होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे ड्यू करते हैं, और मैंने अब स्ट्रक्चर में देखा यहाँ तो प्रीमियम भी है, इसका मतलब मेरे को क्रेडिट करना है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, मेरे को प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो 3,75,000 शेयर्स है। ठीक है, 3,75,000 शेयर्स, और टोटल अलॉटमेंट 5 रुपये की है, तो 3,75,000 शेयर्स इंटू 5। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू 3 रुपये की है, तो 3,75,000 शेयर्स इंटू 3, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा 2 रुपये का प्रीमियम, 3,75,000 इंटू 2। प्रीमियम एज्यूम किया है अलॉटमेंट पर क्योंकि क्वेश्चन अपना साइलेंट है। तो 3,75,000 इंटू 2 तो मेरा आता है 7,50,000, इसको इंटू 3 करते हैं तो आता है 11,25,000, और जब हम इंटू 5 करेंगे तब हमारा आएगा 18,75,000। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज लिख लिए। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो पैसा रिसीव करने की होगी, और पैसा रिसीव करते टाइम यहाँ पर कॉल्स इन अरियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री अब हम करेंगे। तो फोर्थ एंट्री है पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,75,000 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 25,000 शेयर्स ने एरियर करा है, कितने पैसे नहीं दिए, पूरे 5 रुपये की अलॉटमेंट नहीं दिए, तो यानी कि 1,25,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले हैं। तो बैंक में मिले कितने, तो ये अपना ना हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आता है। तो 18,75,000 में से 1,25,000 जाएंगे, तो ये आ जाएगा 17,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये एरियर हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री मत करने बैठ जाना, ऊपर स्ट्रक्चर देखो, एरियर के बाद फॉर फीचर की एंट्रीज हमें पास करनी है। तो इन शेयर्स को, ये जो एरियर करके बैठे हैं शेयर्स, इनको फॉरफीट करेंगे। अब हम फॉर फीचर की एंट्री में क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम कंपनी रिसीव नहीं करती तो फॉर फीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी आता है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा भाई, क्रेडिट होता है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, जितना हमने कमाया फॉर फीचर पे। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर बेसिकली रीज़न ऑफ फॉर फीचर होता है कि हमने अल्टीमेटली फॉर फीचर करा क्यों था, उन्होंने कहाँ पर पैसे
नहीं दिए थे, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट आप ऊपर से देखकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार लो कि 1,25,000 इन्होंने नहीं दिए अलॉटमेंट के टाइम पर। प्रीमियम इनका 2 रुपये का था, तो 25,000 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, 2 रुपये का प्रीमियम था, तो 50,000 रुपीज़ यहाँ जाएंगे। फोरफिटेड शेयर्स में क्या जाएगा, जो पैसा इन्होंने दिया, तो 25,000 शेयर्स ने एप्लीकेशन पे पैसा दिया और एप्लीकेशन हमारी 4 रुपये की थी, तो जो इन्होंने दिया वो हमने जब्त कराई, अपनी कमाई होगी, तो ये अपना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। शेयर कैपिटल में क्या आता है, जहां पर फोरफीचर हुआ है वहां तक का फेस वैल्यू। तो एक बार इस स्ट्रक्चर में ऊपर जाके देख लेते हैं, जहां पर फोरफीचर हुआ है वहां तक का फेस वैल्यू, तो यहाँ फोरफीचर हुआ है, यहां तक का फेस वैल्यू क्या, 3 + 4 यानी कि 7, तो ये अपना जाएगा नीचे वाली एंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 रुपये भेज देते हैं, तो 25,000 × 7 ये हो जाएगा हमारा 1,75,000। तो एक बार ये टोटल वेरीफाई करो, ये 225 है और ये भी 225 है, यानी कि अपनी फोरफीचर की एंट्री बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर में आती है नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। री इशू की एंट्री होती है ऑर्डर में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये होता है, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी होगी, मैं ना यहीं कर देता हूँ, चाहे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है बट मैं यहीं पर आपको करके दिखा रहा हूँ लास्ट एंट्री, क्योंकि इसमें ना हमारे को कैपिटल रिजर्व का वैल्यू एक्चुअली इन्होंने दे दिया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, ये अपनी एंट्री यहाँ पे ख़त्म है। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि कैपिटल रिजर्व में पता है कितना अमाउंट जाएगा, उन्होंने हमें बताया है कैपिटल रिजर्व में जाएगा 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपीज़ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और कितने शेयर्स री इशू करें, सारे के सारे शेयर्स री इशू करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने हमारे को एक फिगर मिसिंग छोड़ के दी है, और वो ये है कि री इशू के टाइम पर कितना पैसे का डिस्काउंट दिया है, और री इशू जब करें शेयर्स तो कितने रुपीज़ बैंक अकाउंट में जाएंगे, ये सब नहीं पता, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो 6th नंबर एंट्री है ना, ये इनकम्प्लीट है, और 7th एंट्री हमारे को पूरी पहले से ही पता है, मतलब 6 से पहले हमें 7 पता है। आइडियली क्या होता था, यूजुअली हमने जितने भी क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मल सिनेरियो में पहले फोरफीचर करते हैं, अमाउंट्स लिखते हैं, री इशू की जर्नल करते हैं, अमाउंट्स लिखते हैं, फिर इसकी कैपिटल रिजर्व की जर्नल लिखते हैं, फिर अमाउंट्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट पहले से ही दे दी और यहाँ पर कुछ अमाउंट्स मिसिंग है, तो ये समझते हैं क्या करना है और कैसे सॉल्व होगा आगे। तो अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखा है, ₹7 पेड अप। तो ये जो लैंग्वेज होती है ना 7 पेड अप वाली लैंग्वेज आपकी जाती है शेयर कैपिटल में। और कितने शेयर्स री इशू हैं, सारे के सारे, तो 25,000 × 7, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 1,75,000 जो कि जाएगा शेयर कैपिटल में। अब आप देखो, ये जो फोरफिटेड शेयर है, ये 3 एंट्री पे फोकस करो, 5, 6, 7, तब जाके ये दोनों अमाउंट्स लिखेंगी। ये दोनों अमाउंट्स ना क्वेश्चन ने हमें नहीं बताई, बैंक और फोरफिटेड शेयर नहीं पता, ये अब हमें 5th एंट्री और 7th एंट्री देखकर खुद से ये वाली अमाउंट्स फिगर आउट करनी है। तो इसको फिगर आउट करने के लिए आपको ना मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए। तो जब हम फोरफीचर करते हैं ना, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो भी अमाउंट दिख रहा है ना, ये कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी ने जो कमाया फोरफीचर के टाइम पर, ये वो है। तो कंपनी ने 25,000 शेयर पर 1 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। और 1 लाख रुपए से कमाई गिर गिर कर कितनी होगी, 50,000 हो गई। मतलब कि ये आपकी ना नेट कमाई होती है, ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है। री इशू करने के बाद वाला प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट होता है जो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो पहले मैंने 1 लाख कमाया था, फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरा प्रॉफिट 1 लाख नहीं गया कैपिटल रिजर्व में, मेरा प्रॉफिट 50,000 ट्रांसफर हुआ है कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट गिरा है, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस करा है। तो इसका मतलब क्या भाई, री इशू के टाइम पर मैंने क्या दिए, मैंने डिस्काउंट दिए। तो कितने का डिस्काउंट दिया जरा आप सोचो, आपने 1 लाख कमाया और आपका सिर्फ प्रॉफिट रह गया 50,000 का, मतलब आपने 1 लाख में से 50,000 हटा दिया, मतलब 50,000 का आपने डिस्काउंट दिया है री इशू के टाइम पर। और ये बैंक में क्या जाएगा, बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी बैंक में, जो कि हो जाएगी 1,25,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये डिस्काउंट वाली फिगर हमें खुद से निकालने को पड़ी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, डिस्काउंट ये ब्रैकेट में मत लिखना एग्जाम में, और ये प्रॉफिट भी ब्रैकेट में मत लिखना, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेंशन करा है मैंने। इसके बाद हमने फोरफीचर वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जस्ट हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये ध्यान रखनी है आप सबको, कि अब की बार कंपनी कितने शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाएगी। तो हमने इशू कितने करे थे, 3,75,000 इशू करे थे। इसमें से जो फोरफीट करे वो हटा दो, ठीक है, वो हटा दिए, लेकिन फिर इनको दोबारा से री इशू करा, तो री इशू करा तो वापस इसमें ऐड हो जाएगा। और री इशू करते टाइम ना ये फुल्ली पेड अप नहीं थे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये री इशू करते टाइम ना
ये फुल्ली पेड अप नहीं थे, ये इनका 7 रुपीज़ ही मंगाया गया, तो 7 ही कॉल्ड अप था इनका। तो इसका मतलब है इन शेयर्स पर, री इशूड शेयर्स पर भी 3 रुपये मंगाने हैं, और बाकी वाले जो फॉरफीचर का जिनसे चक्कर नहीं था, बेसिकली जो रिमेनिंग शेयर्स थे 3,50,000 उन पे भी 3 रुपये मंगाने हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 3,50,000 पहले वाले और री इशू वालों के 3 रुपये रहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अगेन 3,75,000 शेयर से हमारे को 3 रुपीज़ मंगाने हैं, तो ये हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 3,75,000 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11,25,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11,25,000 रुपीज़। इसके बाद पैसा रिसीव कर लेंगे। तो पैसा रिसीव कैसे करते भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही पैसा मंगा रहे हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा 11,25,000, और यहाँ पर एरियर हुआ है 10,000 शेयर्स का, तो 10,000 शेयर्स ने 3 रुपये नहीं दिए, तो 30,000 का एरियर, और इनके फॉरफीचर की कोई इन्फो नहीं है, तो अपने आप मत फॉरफीट करने लग जाना। तो बैंक में जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैंक में जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर, तो 11,25 में से 30 जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10,95,000, ठीक है। तो ये अपना 10,95,000 हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को टीएस अग्रवाल बुक से नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, यार आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।